हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टैलेंटपुर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2024 में अपनी नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक के पद पर एक बड़ी मात्रा में भर्तियां निकाली हैं। जिसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरीके से दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये सारी जानकारी, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम है नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट, जिसे दोस्तों CGEPT भी बोला जाता है दोस्तों, 01/2025। तो दोस्तों इस बैच की एप्लीकेशन यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है दोस्तों, 13 जून, यानी जी हाँ दोस्तों, यानी आज की डेट से 13 जून 2024 से दोस्तों 3 जुलाई तक ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए एप्लीकेशन निकाली गई हैं। इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई। तो दोस्तों इस डेट को बिल्कुल याद रख लीजिए। 3 जुलाई के पहले पहले जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, वो 3 जुलाई के पहले पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसेस रहेगा वो सब दोस्तों मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। तो दोस्तों जो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो ये पोस्ट निकाली गई हैं नाविक और यांत्रिक की, ये केवल मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए, यानी फीमेल इसको अप्लाई नहीं कर सकती हैं दोस्तों। तो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट निकाली गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और एज जैसा कि आगे बताया गया है, पोस्ट का नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो दोस्तों इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों इसमें 2 पोस्ट है, एक पोस्ट है दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी और दूसरी पोस्ट है यांत्रिक। दोस्तों जनरल ड्यूटी नाविक की जो पोस्ट है उसके लिए क्लास 12 चाहिए और 12th के साथ आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एक रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होना चाहिए, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड से आपका 12th होना चाहिए। उसके साथ उसमें मैथ और फिजिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई हैं, इनको बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई आपको करना है। अदरवाइज आपके फॉर्म अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। काफ़ी बारीक चीज़ें दोस्तों इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। दूसरी पोस्ट है दोस्तों यांत्रिक में दोस्तों क्लास 10th पास्ड फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड, और उसके साथ क्लास 10th के साथ दोस्तों मांगा गया है इसमें एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 to और 4 ईयर। तो दोस्तों या तो 3 साल का या आपके पास 4 साल का डिप्लोमा हो, और वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, प्लस 10th क्लास आप पास होना चाहिए। तो आप यांत्रिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। यांत्रिक के लिए दोस्तों लेकिन एक और क्राइटेरिया है कि अगर आप 10th प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा या 4 ईयर्स डिप्लोमा नहीं है, तो आप 10th या 12th पास हो और आपके पास डिप्लोमा हो 2 या 3 साल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि अगर आपने 10th किया है तो 10th के साथ आपको चाहिए 3 या 4 ईयर्स का डिप्लोमा। लेकिन दोस्तों अगर आपने 12th किया है तो 12th के साथ आपको चाहिए 2 और 3 ईयर्स का डिप्लोमा। तो दोस्तों ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इक्वल डिप्लोमा की यहाँ लिस्ट दे दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो दोस्तों ये 1 by 1 में नहीं पढ़ूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से बैठ के रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक रीड करूँगा तो वीडियो अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा। दोस्तों आगे की मैं जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नेवी ने नाविक कोस्ट गार्ड के द्वारा ये मांगा जा रहा है कि कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनको अपने रिजल्ट के मार्क्स हर सब्जेक्ट डालना पड़ेंगे, और अगर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट मार्क्स पाए जाते हैं तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स के पास यात्रिक पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल डिप्लोमा अभी नहीं है, तो
वो स्टेज 2 का जब उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है ये कई स्टेज में है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ऐसे आगे मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जिनका स्टेज 2 के टाइम पर अगर प्रोविजनल डिप्लोमा है, ओरिजिनल डिप्लोमा नहीं आया, तो वो प्रोविजनल डिप्लोमा लेकर आना उनको मैंडेटरी है, प्रोविजनल डिप्लोमा उनको लाना मैंडेटरी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप स्टेज 2 में प्रोविजनल डिप्लोमा लेके आते हो और बाद में आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय आपको दोस्तों ओरिजिनल डिप्लोमा लाना मैंडेटरी होगा। अदरवाइज स्टेज 3 के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर यात्रिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेज 2 के टाइम प्रोविजनल डिप्लोमा और स्टेज 3 के टाइम ओरिजिनल डिप्लोमा आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते ही आप फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज आपका फॉर्म भरना वेस्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो दिखाया गया है 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम है 22 ईयर्स। दोस्तों 22 ईयर्स और 18 ईयर्स के जो बीच में कैंडिडेट हैं जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट का जो जन्म है दोस्तों वो 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यानी दोस्तों 28 फरवरी को जन्मे और 1 मार्च को जन्मे, दोनों ही प्रकार के अगर जन्मे कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में आते हैं। तो अपर एक पर SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट्स को, नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर्स का एज का एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों नॉर्थ रीजन जो है उसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है, पर मैं बात करूँगा यहाँ पर टोटल वैकेंसी का। तो नॉर्थ रीजन में 77, वेस्ट रीजन में दोस्तों 66, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 68, ईस्ट रीजन में 34, नॉर्थ वेस्ट में 12, अंडमान निकोबार में 3। इस प्रकार टोटल दोस्तों 260 भर्तियाँ निकाली हैं। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और आपको डिफेंस में सर्व करने का मौका मिलता है। इसके जो पर्क्स हैं, जो वेतन वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों टोटल 260 पोस्ट हैं, कुछ कम नहीं होते हैं। टेक्निकल पोस्ट पर अगर 260 पोस्ट आ रही हैं तो ये कम पोस्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सारा सिलेबस को रीड करते हुए आगे तैयारी करके एग्जाम देंगे तो आप डेफिनेटली इसमें सफलता पा सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो टेंटेटिव नंबर ऑफ ऑल इंडिया लेवल एंड कैटेगरी वैकेंसी है यांत्रिक पोस्ट की, वो पोस्ट की यांत्रिक मैकेनिकल की है 33, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 18 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की है 9। जो दोस्तों ऊपर मैंने बताया वो है वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी की, और ये जो वैकेंसी है वो है यांत्रिक के लिए। ये थोड़ा दोस्तों रीज़न दे रखे हैं, रीज़न ये काफ़ी वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा इसलिए रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो सर दोस्तों इसमें दिया है कि सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो रीजन वाइज होगा। कैसा होगा दोस्तों? रीजन वाइज। और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए रीजन वाइज होगा, और यांत्रिक के लिए क्या होगा दोस्तों? ऑल इंडिया लेवल पर होगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए रीजन वाइज कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, और यांत्रिक के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगी। और परफॉर्मेंस देखी जाएगी स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पैरा 6 में दिया गया है। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, पैरा 6 पढ़ेंगे। दोस्तों ये सब नॉर्मल चीज़ देख रही है कि यहाँ पर लाइव इमेज कैप्चरिंग होगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बायोमेट्रिक होगा ताकि कोई फ्रॉड प्रैक्टिस ना हो, सिग्नेचर वगैरह उसमें रिक्वायर्ड होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पैरा 6 में क्या है, इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है। स्टेज 1 में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोविजनली पास हो। स्टेज 1 में जो आइडेंटिटी चेक की जाएगी, उसके बाद दोस्तों वैलिड आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID लेके आना है, एक कलर फोटोग्राफ लेकर आना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना है, एक कलर प्रिंट आउट लेके आना है। सॉरी दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट को नॉट अलाउड। ये दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट को यहाँ अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे ये बता रहा है कि बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी, और जो उनका टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। सेक्शन 1 एंड 2 में नाविक के लिए 30 + 20 50 नंबर का होगा, और SC/ST के लिए में जो मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं 44 होंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 50 और 44, यही रेशियो दोस्तों हर उसमें पोस्ट के लिए है। अदर्स को EWS और OBC को 50 मार्क्स चाहिए मिनिमम, और SC/ST को 44 मार्क्स चाहिए। और पासिंग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कंपलसरी, किस सेक्शन में कंपलसरी है ये इसमें बताया गया है। अब सर दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं इसमें कि सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं हमारे। तो सेक्शन 1 में दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स 60 का होने वाला है। 20 मार्क्स की मैथ आएगी, 10 मार्क्स की साइंस, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की रीजनिंग एंड 5 मार्क्स की GK। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK सबको फोकस करना है, और आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है दोस्तों उस पर भी आपको फोकस करना है।
तो इस प्रकार दोस्तों ये नॉर्मलाइजर का फॉर्मूला दे रखा है। ये बात की बात है दोस्तों, आगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, उनमें मैं ये चीज़ों को बताता रहूँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं धीरे धीरे आगे आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। स्टेज 2 में दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे और जो पास पाए जाएंगे उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टेज 2 होगा जो 1-2 दिन बाद होगा, एंड विल बी कंडक्टेड एट एलोकेट सेंटर। स्टेज 2 इन्वॉल्व फॉलोइंग एग्जामिनेशन विच आर ओनली क्वालिफाइंग नेचर, आइदर प्रोविजनली पास और फेल। स्टेज 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें एक आपका असेसमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और दूसरा होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस में दोस्तों 1.6 किलोमीटर रन होगा 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट्स होंगी, उठक बैठक इसको बोलते हैं, और 10 पुशअप्स होंगे। इसमें तीसरा होगा डीवी होगा। उसके बाद दोस्तों द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। द वैलिडिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू 30 अप्रैल 2004। तो जो डॉक्यूमेंट दोस्तों जो अपलोड कर रहे हैं उनकी वैलिडिटी एटलीस्ट 30 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। द मेडिकल ऑफिसर विल असेस द कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल फिटनेस एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड डिक्लेयर देम फिट अनफिट, एंड हु विश टू अपील विल बी रेफर्ड टू एनी डेजिग्नेटेड अपील मेडिकल सेंटर लोकेटेड बाय आईसीडी। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही जो मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे वहीं पर दोस्तों मेडिकल होगा। सच कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट टू द अपील मेडिकल सेंटर विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डे। तो दोस्तों सारा प्रोसेस जो है इन्होंने कोस्ट गार्ड ने पहले ही बता दिया है कि स्टेज 2 के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपको 21 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है। देन फिर दोस्तों स्टेज 3 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस फाइनल मेरिट में दोस्तों जो कैंडिडेट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं सेक्शन 1 में, और कैंडिडेट जो टाई होने पर होगा उसमें मेरिट के साथ एज के हिसाब से जो इनका होगा ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट, उनको पहले दिया जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है स्टेज 3 की। तो जो स्टेज 1 और 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में दोस्तों, ये आईएनएस चिल्का कोस्ट गार्ड का वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, जो नेवल का भी है, इंडियन नेवल शिपयार्ड चिल्का, ये दोस्तों उड़ीसा में है। वहाँ पर नेवल ट्रेनिंग में इनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों उसका पीवी वगैरह होगा, ये सब बात का दोस्तों है। अब आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है 13 जून से 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और लॉगिन करना है इस वेबसाइट पर लॉगिन करके दोस्तों आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों कैंडिडेट आर टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर एटलीस्ट अप टू, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल डालें वो कम से कम 27 जून 2025 तक वैलिड होना चाहिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन कोस्ट गार्ड आपको भेजना चाहता है वो भेज सके। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।